क्या ये वर्ल्ड कप मेरी दाढ़ी ने जिताया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैंडिड कमेंट बाय भूपेंद्र में। तो ये क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले के लायक मैच था। पेंडुलम दोनों तरफ घूमा और अंततः ये ऐसी दो टीम्स के बीच गेम ऑफ नर्व्स था जिन्हें अतीत में ऐसे फैंस चोकस बुला चुके हैं जो सिर्फ ट्रॉफीज पे फोकस करते हैं। यह विश्व कप बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए विपरीत आंकड़ों वाला रहा, जिसमें एक तरफ 517 छक्के लगे थे और फिर भी नेट रन रेट मात्र 7.09 था। इसमें बल्ले और गेंद के बीच का एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिली जो क्रिकेट को दिलचस्प बनाती है, ना कि एक छक्के मारने वाला कंपटीशन। समथिंग फॉर द आईसीसी टू कीप इन माइंड। मूविंग ऑन, विराट कोहली ने एक इंपॉर्टेंट मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और अपने सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। तीसरे नंबर से जहां उन्होंने अभूतपूर्व सफलता देखी है, वहां से ओपनिंग स्लॉट में आना टीम कॉम्बिनेशन को सही बनाए रखने के लिए था। हालांकि फाइनल तक उनका टूर्नामेंट अच्छा नहीं रहा, लेकिन उनके जैसे धुरंधर को डिस्क्रेडिट केवल खुद को जोखिम पे ही किया जा सकता है, क्योंकि T20 इंटरनेशनल्स में उनके नंबर्स इनसेन हैं। जहां उन्होंने 48.69 की इनसेन एवरेज और 137 की हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ 4000 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं। अपने आखिरी T20 वर्ल्ड कप में कोहली मेंस T20 वर्ल्ड कप्स में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। एक और खिलाड़ी जिनका फाइनल तक का टूर्नामेंट अच्छा नहीं रहा था वो थे शिवम दुबे, लेकिन वो भी सबसे महत्वपूर्ण मैच फाइनल में चल गए। लेकिन वह अक्सर पटेल थे जो बल्लेबाजी में तुरुप का इक्का बने, और अगर वे रन आउट नहीं होते तो भारत 10 से 15 अतिरिक्त रन बना सकता था। क्रिकेट में भारत का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी 13 साल पहले आई थी, और ये दर्शाता है कि किसी को अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नंबर 13 कई संस्कृतियों में एक अशुभ संख्या माना जाता है। संयोग से 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ये पहली बार था कि मैंने क्लीन शेव रहते हुए क्रिकेट का फाइनल देखा, और हम 2011 की ही तरह जीत गए। इसलिए हमें सकारात्मक अंधविश्वासों को भी त्यागना चाहिए, सिर्फ नकारात्मक को नहीं। मेरी दाढ़ी से कोई जीत का कनेक्शन नहीं है। अंधविश्वासों को पूरी तरह से तोड़ें, उन्हें रोकें, क्योंकि स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट लेवल और एनी टीम कैन विन ऑन एनी गिवन डे। T20 मोमेंटम का खेल है, और ये पंत का इंजरी स्केयर था जिसने साउथ अफ्रीका के मोमेंटम को ऐसे समय पर तोड़ दिया जब ये लग रहा था कि वो 20 ओवर से पहले ही खेल खत्म कर देंगे। 15 ओवर खत्म होने पर उन्हें 30 बॉल्स में सिर्फ 30 रन्स बनाने थे, जो T20 में एक आसान स्कोर है, एंड इट वॉज साउथ अफ्रीकाज गेम टू लूज। बुमराह द्वारा डाला गया 16th ओवर वॉज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। उस समय ऐसा लगा जैसे खेल लगभग खत्म हो से गया था, लेकिन ये हमें इसमें वापस ले आए। यही कारण है कि वे शायद वर्तमान में दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाज हैं, एवर कंसिस्टेंट, अ क्लच बॉलर, और उन्हें पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी में मास्टर क्लास के लिए डिजर्विंगली प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ही इज अ नेशनल ट्रेजर, अ जेन्युइन मैच विनर, कूल एज अ ककम्बर, और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह पर्याप्त नहीं है। He was having the best economy for a bowler in all T20 World Cups. 4.17 is insane. By far the best current seamer by head and shoulders. Second innings में
बदलाव की शुरुआत हार्दिक पांड्या द्वारा क्लासेन का विकेट लेने से हुई, जो 200 की फिनोमिनल स्ट्राइक रेट से अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। बुमराह और अर्शदीप ने शानदार 18वां और 19वां ओवर किया, जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 6 रन्स दिए। अंतिम ओवर फेंकने की बड़ी जिम्मेदारी पांड्या को दी गई, जहां उन्हें 16 रन्स डिफेंड करने थे और उन्होंने अपना सारा अनुभव इस्तेमाल करके दिखाया। पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने क्रिकेट हिस्ट्री का शायद सबसे बेहतरीन कैच पकड़ा। 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में महान कपिल देव द्वारा सर विवियन रिचर्ड्स के कैच और 2007 में पहले टी20 विश्व कप फाइनल में श्रीशांत द्वारा मिसबाह-उल हक के कैच के साथ ये कैच भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कैचेस में से एक है। शायद स्काई का कैच और भी बेहतर था, क्योंकि ये बिल्कुल सीमा रेखा के पास था, यहां तक कि एक समय पर सीमा रेखा के बाहर भी था। और स्काई की एक्रोबैटिक्स देखने के बाद सभी भारतीय क्रिकेट फैंस खुश हैं कि इसे पकड़ने के लिए बाउंड्री पर स्काई थे। जब आप किसी बड़े फाइनल में किसी स्कोर को डिफेंड कर रहे होते हैं, तो दबाव में सबसे बेसिक लेकिन सबसे डिफिकल्ट चीज़ों में से एक होती है लीगल डिलीवरीज। लीगल डिलीवरीज डालना इतना इंपॉर्टेंट है, और पांड्या ने एक वाइड गेंद को छोड़कर बिल्कुल वैसा ही किया। पांड्या ने वो कहावत चरितार्थ कर दी, कमिट द आर्ट कमिट द मैन। उस तनावपूर्ण अंतिम ओवर के दौरान उनका अनुभव एक तारे जैसा चमका और उनकी डिलीवरीज बैंग ऑन द मनी थी। अपनी निजी जीवन में उथल पुथल के दौरान उन्होंने एक सम्मानजनक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन कई लोगों का मानना था कि इसका असर मैदान पर उनके प्रदर्शन पर पड़ेगा। लेकिन उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एक एग्जेम्पलरी प्रोफेशनलिज्म दिखाया, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था, और कई खिलाड़ी ऐसे दबाव में टूट जाते, लेकिन हार्दिक पांड्या नहीं। ऐसा था मानो लाइफ उनके लिए एक फुल सर्कल हुआ ही। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर मैदान पर एंडलेस ट्रोलिंग झेलने से लेकर अपनी टीम के लिए तब परफॉर्म करना जब वो सबसे ज़्यादा मायने रखता हो, एक अनबिलीवेबल लेकिन डिजर्विंग कल्मिनेशन था उनके लिए। और फिर आंसू जो आए तो रुके नहीं। कप्तान रोहित शर्मा का उन्हें उठाना और हार्दिक का टीम के साथ वर्ल्ड कप को उठाना उनके सैक्रिफाइसेस का एक शानदार अंत था। केंसिंगटन ओवल के दृश्यों ने दिखाया कि खिलाड़ियों के लिए इसके क्या मायने हैं। ऋषभ पंत, जो पिछले साल 50 ओवर का विश्व कप खेलने से चूक गए थे और अनिश्चित थे कि ये कब वापसी करेंगे, अब विश्व विजेता है। उनकी और पांड्या की कहानी इज व्हाट इज फेरी टेल्स आर मेड ऑफ। अर्शदीप और रोहित ने बॉलिंग और बैटिंग अटैक ओपन करते हुए एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स दिए। किसी टीम को विश्व कप में जीत दिलाना कोई छोटी बात नहीं, और ऐसा अपराजित रहते हुए करना और भी कीमती है। और सोने पे सुहागा ये है कि यही एक कंप्लीट टीम एफर्ट था। एक कप्तान इससे अधिक क्या चाह सकता है। कप्तान ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और उन्हें इसका उचित इनाम मिला, क्योंकि वे भारत के लिए विश्व कप जीतने वाले तीसरे कप्तान बने, तीसरे भारतीय कप्तान। वे भारत की पिछली 2 बड़ी जीतों 2011 विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी से चूक गए थे, और ये उनके महान T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का एक डिजर्विंग एंड था, जिसमें उन्होंने एक खिलाड़ी के रूप में 140 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 4000 से अधिक रन बनाए, और जब वे टीम का हिस्सा थे तब 12 T20 फाइनल्स में से 11 में जीत हासिल की। उनकी एकमात्र हार 2014 T20 विश्व कप फाइनल में आई, जिसका कोहली भी हिस्सा थे।
रोहित ने एक सच्चे लीडर की तरह व्यवहार किया। मुश्किल समय में भी वे अपने साथियों पर ना तो गुस्सा हुए और ना ही उन पर चिल्लाए। चहुओर क्रिटिसिज्म के मध्य उन्होंने कोहली का भी समर्थन किया और कोहली ने कप्तान द्वारा उन पर दिखाए गए भरोसे को सही साबित करते हुए फाइनल में एक बेहतरीन पारी खेली, जिसके अभाव में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह ध्वस्त हो सकती थी। मुझे एक बात कबूल करनी है, मैं उन आलोचकों में से एक था जो बल्लेबाजी क्रम में कोहली के शीर्ष स्थान पर संदेह कर रहे थे। जब वो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले थे, लेकिन फाइनल में उन्होंने एक बार भी अपनी योग्यता पर सवाल नहीं उठने दिया और उसे पुरजोर तरीके से साबित कर दिया। ये विराट कोहली के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का भी अंत था और उन्होंने फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के साथ ही इससे समाप्त कर दिया। यह वास्तव में फाइनल के योग्य मैच था। टीम इंडिया की हर तरह से परीक्षा हुई और वह शीर्ष पर आई। यह द वॉल राहुल द्रविड़ के लिए भी एक उचित विदाई थी, जिन्होंने अंततः एक कोच के रूप में विश्व कप जीता। दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक जानते हैं कि वह कभी भी श्रेय लेने वाले खिलाड़ियों में नहीं रहे हैं, भले ही इसका उन्हें हक रहा हो। इस बार खिलाड़ियों ने सुनिश्चित किया कि ऐसा ना हो और उन्हें उनके कारण ही लाइमलाइट मिले। सबसे अच्छी बात ये रही कि भारत ने ये विश्व कप कैरेबियाई मैदान में जीता, जहां द्रविड़ 2007 विश्व कप अभियान का नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन वह योजना के अनुसार फलीभूत ना हो सका। ट्रॉफी को थामते समय उन्होंने जो भावनाएं व्यक्त की, ऐसा उन्होंने पहले शायद ही कभी किया हो और ऐसा लगा जैसा क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में वर्षों पुराना एक छेद भर दिया गया हो। सभी भारतीय फैंस को दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए दुख है, जो पिछले वर्ष 50 ओवर के विश्व कप में भारतीय टीम की तरह ही पूरे विश्व कप में अपराजित रहने के बाद अंतिम बाधा पर लड़खड़ा गई। मैं दक्षिण अफ्रीका के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मार्कराम ने शानदार तरीके से उनका नेतृत्व किया और यह विश्व कप प्रतियोगिताओं में कप्तान के रूप में उनकी पहली हार थी। हेनरिक क्लासन के बारे में भी सोचिए, जिन्होंने फाइनल में एक शानदार पारी खेली लेकिन ट्रॉफी के बिना ही चले गए। क्लोजिंग ऑब्जर्वेशंस में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले पिछले 6 वर्षों में हमने महसूस किया है कि एमएसडी की कप्तानी और यूवी के हरफनमौला प्रदर्शन कितने शानदार थे। उन्होंने ऐसा दिखलाया जैसे विश्व कप और ट्रॉफी जीतना आसान काम है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये कि खेल में बदला लेने की कोई जगह नहीं है और खेल उन लोगों के लिए है जो ये बात समझते हैं, ना कि उनके लिए जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से बदला लेने की बात कर रहे थे। जो भी टीम उस दिन बेहतर खेलेगी और दबाव को बेहतर तरीके से झेलने में कामयाब हो जाएगी, वही जीत की हकदार होगी और हम 19 नवंबर को जीतने के हकदार नहीं थे। दूसरी बात ये कि मैं उन लोगों की तलाश कर रहा हूँ जो भारतीय खिलाड़ियों को चोकली, छपरी और खालिस्तानी जैसे अपमानजनक नामों से बुला रहे थे। यही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपको विश्व कप जिताया है। तीसरी बात, वे प्रशंसा जो कहते हैं कि फिलहाल हारने की बजाय शुरुआती दौर में ही टूर्नामेंट से बाहर क्यों ना हो जाएं, तो वो प्रशंसक कृपया पहले जाकर जाने कि स्पोर्ट्स क्या होता है, स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, स्पिरिट ऑफ द गेम
क्या होती है? पहले जाकर हार के अपने डर पर जीत हासिल करें, पहले जाकर जीवन जीना सीखें। रोहित और विराट की T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने के बाद एक बहुत बड़ा वॉइड रह जाएगा इंडियन टीम में, जिसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन टीम को आगे ले जाया जा सकता है। लास्टली मैं आईसीसी को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने फाइनल रविवार रात को ना रखकर आईएसटी शनिवार रात को रखा। इससे फैंस पूरा मैच देखने के बाद भी रविवार को आराम से उठ सके, बजाय सोमवार को बिना नींद पूरी किए काम पे जाने के। मैं इसे नॉर्म बनाने के लिए एक पिटीशन शुरू करता हूँ। मैं आपको अंत में एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, भारतीय मेंस T20 टीम का अगला कप्तान किसे चुने जाना चाहिए? शेयर योर आंसर्स इन द कमेंट्स। नमस्कार।